अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहली। गवर्नर तेलंगाना तिमलासाई सुरेंद्रराजन और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। कानून साज असम्बली में रेवंत रेड्डी ने यह मुबारकबाद देते हुए कहा है कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 40 साल तक रियासती और मरकजी सियासत में अपना अलग किरदार अदा किया है। वज़ीर आला ने कहा कि वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर राव और रियासत की तामीर नौ में अपोजिशन लीडर का किरदार मौसर तरीके से अदा करें। उन्होंने इनकी सेहत कामिला के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के वरंगल शहर के बालाजी नगर में पानी के संप में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। जुमे की रात पेश आने वाले इस वाक़े पर इलाके में गम की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक तांडोर के कर्नल भोलेश्वरा और रवि कुमार जोड़ा मेदारम यात्रा जाना चाहते थे। इनके बच्चे शोभा यात्रा और तेजस्वी ने जुमेरात को वरंगल में अपने वालिदैन के घर पहुंचे। भलेश्वरम और रवि कुमार जो तवीला सफ़र से थके हुए थे, बच्चों को वालिदैन के पास छोड़कर सो गए। इस दौरान बच्चे खेलते हुए पानी के सम्प के पास पहुंच गए और सम्प का ढक्कन खुला रहने की वजह से इत्तेफाकी तौर पर इसमें गिरकर फौत हो गए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। मीडिया के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूसी ख़ानदानों को मुल्क की नस्ली बका की खातिर कम अज़ कम 2 बच्चे पैदा करनी चाहिए, जबकि बाकी के लिए 3 या इससे ज़ायद है। इस रूसी सदर का एक फैक्ट्री में मुलाजिमिन से बात करते हुए कहना था कि अगर रूस के लोग अपनी शनाख्त बरकरार और महफूज रखना चाहते हैं तो वो फ़ी ख़ानदान कम से कम 2 बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा कि अगर हर ख़ानदान में सिर्फ 1 बच्चा होगा तो आबादी कम हो जाएगी। आबादी में इजाफे और तरक्की के लिए आपको कम अज़ कम 3 बच्चों की ज़रूरत है। मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2 साल कबल यूक्रेन में जंग शुरू करने के बाद से रूस को बड़ी जानी नुकसान होना पड़ा है, जबकि लाखों लोग इस तनाज़े के मुखालिफत या लेटरेजिंग में शिरकत के लिए बुलाए जाने के खौफ से मुल्क छोड़कर चले गए हैं। गाज़ा के अल नसर हस्पताल में इसराइली फ़ौज के छापे के दौरान बिजली की फराहमी मुअत्तल और ऑक्सीजन की सप्लाई मुनक़ता होने से 5 मरीज़ जान की बाजी हार गए। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के आखिरी बड़े हस्पताल पर इसराइली शहरों के क़ैद होने का जवाज़ बनाकर धावा बोल दिया। ये हमला फ़ौज की जानिब से गाज़ा के अल नसर हस्पताल में पनाह लेने वाले हज़ारों बेघर अफराद को निकालने की कोशिश करने के बाद किया। मीडिया के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि इसराइली फ़ौज के हमले की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई मुनक़ता हो जाने से गाज़ा के मरकज़ी हस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज 5 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमास के ख़िलाफ़ इसराइली फ़ौज ने गाज़ा को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि काबिल एतमाद इंटेलिजेंस के मुताबिक हमास ने कैदियों को हस्पताल में रखा है और बक़िया कैदी शायद अब भी हस्पताल में मौजूद है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शुरू होने वाली इस जंग में इसराइली फ़ौज के जनूबी गाज़ा और रफ़ा में बमबारी से फ़लस्तीनी शहीदों की मजमूई तादाद 28,500 से तजावुज़ कर गई है। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन का हुजूम मुसलसिल बना हुआ है, जिसके पेश नज़र सऊदी इदारे अमन आमा ने कहा है कि मस्जिद हराम में आने वाले उम्रा ज़ायरीन एहतियाती तदाबीर के तहत मास्क का इस्तेमाल करें। अमन आमा के एक्स ट्विटर अकाउंट पर जारी अहम हिदायत में कहा गया है कि मास्क के इस्तेमाल से इन्फेक्शंस और दीगर मसाइल से बचा जा सकता है। ख्याल रहे कि इन दिनों मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में रश है और इससे बड़ी हद तक बचाव का तरीक़ा मास्क का इस्तेमाल किया जाए। एहतियाती तदाबीर के हवाले से इदारे के ज़िम्मेदारों का कहना था कि रश के मकामात पर खुसूसी सांस की बीमारी में मुब्तला और मुअम्मर अफराद के लिए मास्क का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी होता है। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा और नमाजियों की अदायगी के लिए हरमैन शरीफैन आते वक्त मास्क का इस्तेमाल जारी रखें ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। हैदराबाद में जगह जगह रातों में चेकिंग की जा रही है, जहाँ पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान देखा यह जा रहा है कि ये जो उम्मत मुस्लिमा कहा जाता है, मुसलमान कहा जाता है, आज मुसलमानों को ही जो है बहुत ही रुस्वा किया जा रहा है। हो रहा ये है कि यहाँ पर जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं
وہ زیادہ تر شراب نوشی میں مبتلا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شراب ام الخبائث ہے، یعنی ہر بیماری ہر برائی کی جڑ شراب ہے، اور اسی کو مسلمان شراب نوشی کرتے دیکھے جا رہے ہیں اور وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم امت محمدیہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا غضب آنے سے پہلے ہم شراب نوشی کو ترک کر دیں، ورنہ ہمارا حال بہت ہی برا ہو سکتا ہے۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک گنجٹی جو شراب پی کر جو خود اپنے آپ میں نہیں ہوتا اور وہ اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے کہ آپ بھی دیکھ کر بہت ہی ششدر ہو جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ایک گنجٹی کی زبان۔ للیاں ڈال کے چکر رہا کون؟ وہ پولیس والا نلی ڈال کے؟ ہاں وہ جوان ہاں چکر رہا، ارے 120 ہے 110 ہے یہ ہے بول رہا۔ ہاں ٹھیک ہے بول کے چیک کر رہے ہاں ہاں گاڑی چلا رہے تھے نہیں، ہاں تو کہیں کو چیک کر رہے ہو؟ میں آگے کمپلیٹ دینے کی وجہ ہے، اچھا اچھا اور یہ دلالوں کو پیسے کھلانے کی وجہ نہیں ہے۔ ہاں کام کیا کرتے بولے تم؟ پکوان کا کام کرتا پکوان کا کام کرتے تو شراب دن میں رات میں کبھی بھی ملتی؟ کبھی بھی نو لمٹ، ہاں جب چائے جب ملتی شراب اچھا تو سب کو دیتے ہیں نا، یہ روز جانے والوں کو دیتے؟ نہیں، ہاں کبھی ہلا لگاتے کبھی ہلا نہیں لگاتے۔ کہیں کا ہلا کہیں کا ہلا لگاتے؟ ایسی اب انہیں برتھ ڈے ہوا تو انہیں خرید کے دے لو، کوئی ملے نہیں کہا۔ کتنے پیسے میں دیتے شراب؟ کتنے پیسوں میں دیتے؟ کون سی کوئی کچی شراب؟ ملتی پیکٹ ملتی؟ کچی ملتی وہاں کچی شراب کوسی ملتی؟ باٹل میں ملتی؟ ہاں پیکٹ ملتی؟ بوٹل ملتی، ڈپلیکیٹ ملتی۔ ڈپلیکیٹ ملتی؟ ہاں اچھا دیو بولو ادھر دیکھ کے بولو۔ ٹھیک ہے، دیکھ لو، بولو بولو ہندوستان کو سنبھالنے والا ایک نہیں ہوتا، غور سے لگاؤ تمہاری ویڈیو۔ ہندوستان کو سنبھالنے والا ایک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اس کو ساتھ دینے والے 1000 اس کے خون دینے والے ہوتے، یہ اس کے خون چوسنے والے تھے، اس کے پیچھے اس کے ساتھ یہ ہندوستان پیچھے پڑ گیا۔ تو آپ کی پرابلم کیا ہے وہ بولو۔ یہ پرابلم ہے کہ جیسا اپنا تھا وہ جیسا اپنا ہندوستان ہے ویسا بنا کے دکھاؤ۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبر نامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اور ہاں، ایم اے کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔